तब वक्त हो गया है अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालने का विदेश टॉप 10 में। और पहली खबर जो आ रही है वो है फ्रांस से। फ्रांस के सांसदों ने प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार को सत्ता में आने के 3 महीनों के बाद ही सत्ता से बेदखल करने के लिए मतदान किया। 60 से ज्यादा सालों में ये पहली बार नेशनल असेंबली के निचले सदन ने मौजूदा सरकार को गिरा दिया है और अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 570 सदस्यीय सदन में 331 सांसदों के बहुमत ने सरकार को हटाने के लिए मतदान किया। दक्षिण कोरिया की संसद ने बुधवार को सभी रक्षा अधिकारियों और पुलिस के नेशनल असेंबली भवन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। नेशनल असेंबली के महासचिव किम मिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां उन्होंने राष्ट्रपति यूं सुक येओल के अल्पकालिक मार्शल लॉ का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया में लोगों ने राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश में मार्शल लॉ घोषणा करने के विरोध में लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने मार्शल लॉ को 6 घंटों के भीतर ही रद्द भी कर दिया। यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉमसन की मैनहट्टन के मिडटाउन में एक होटल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने इस बारे में गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कोई बयान नहीं दिया है। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। रूसी नौसेना और एरोस्पेस बलों को भूमध्य सागर में संयुक्त अभ्यास करते हुए देखा गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास की तस्वीरें भी साझा की हैं। अभ्यास में 1000 से ज्यादा सैनिक हैं। 10 जहाज और सहायक जहाज हैं, 24 विमान हैं, मिग 31 है, लड़ाकू विमान और बैस्टियन 30 मिसाइल जो है वो भी शामिल है। नाटो के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन के बारे में चर्चा करने के लिए ब्रसेल्स में दूसरे दिन बैठक की। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने सैन्य संगठन में यूक्रेन की संभावित सदस्यता के बारे में सवालों को टालते हुए कहा कि अब प्राथमिकता रूस को और अधिक हथियार भेजकर भविष्य में होने वाली शांति वार्ता में देश की स्थिति को मजबूत करना है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने नाटो देशों से रक्षा पर ज्यादा खर्च करने का आग्रह किया और कहा कि सदस्य अपनी देश की जीडीपी का 2% खर्च करते हैं, जो कि न काफी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नाटो की रक्षा और हथियार उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तेजी से वितरण भी करना होगा। दक्षिण कोरियाई संसद में राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। दक्षिण कोरिया के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के खिलाफ मार्शल लॉ की घोषणा के लिए महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत भारी हथियारों से लैस सैनिकों को संसद को घेरने के लिए बुलाया गया था। लेबनान के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक उनके देश में इजरायली हमलों में कम से कम 4047 लोग मारे गए हैं और 16,638 घायल हुए हैं। बेरूत में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय में एक सम्मेलन के दौरान फिरास अबियाद ने विस्तार से बताया कि पीड़ितों में 316 बच्चे और 790 महिलाएं थीं। उन्होंने कहा कि 3402 मौतें 15 सितंबर 2024 के बाद हुई हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा कि इजरायली सेना की तीव्र गतिविधि की वजह से बंधकों के मामले में समझौता करीब आ सकता है। कैट्स ने कहा, हमारा हमास पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस बात की संभावना है कि इस बार वास्तव में बंधक समझौते को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी।